उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों संपन्न हुए पंचायत चुनावों में ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों की मौत के आंकड़ों पर प्रदेश सरकार और शिक्षक संगठनों की तरफ से अलग अलग आंकड़े जारी हुए हैं। शिक्षक संगठनों की माने तो हाल में हुए पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान 1621 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अन्य विभागीय कर्मचारियों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। संगठन ने सभी के परिजन को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि और आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। हालांकि यूपी सरकार के मुताबिक यह आंकड़ा महज 3 ही है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने शिक्षक संगठनों के दावे को गलत ठहराते हुए कहा है कि स्थापित मानकों के हिसाब से देखें तो चुनाव ड्यूटी के दौरान सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है। वहीं विभाग के सचिव सत्य प्रकाश की तरफ से जारी प्रेस नोट में भी मतगणना में लगे कर्मचारियों के निवास से ड्यूटी स्थल तक पहुंचने और फिर ड्यूटी समाप्त कर वापस घर पहुंचने के दौरान केवल 3 कर्मचारियों की मौत की बात कही गई है। मृतक के परिजन को अनुग्रह राशि का भुगतान किए जाने का आश्वासन भी दिया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने 16 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर कहा था कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले 1621 शिक्षकों, अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों और कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई है। उन्होंने बताया कि पत्र के साथ एक सूची भी संलग्न की गई है जिसके मुताबिक आजमगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा 68 शिक्षकों, कर्मचारियों की मौत हुई है। प्रदेश में 23 ऐसे जिले हैं जहां 25 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की मौत संक्रमण की वजह से हुई है। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार पंचायत चुनाव ड्यूटी करने या उसके कुछ ही दिनों बाद मरने वाले शिक्षकों और अन्य कर्मियों को मुआवजा देने में दांवपेच कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरकार के शासनादेश पर इस तरह की भाषा लिखी गई है जिससे बहुत बड़ी संख्या में पात्र परिजन इस मुआवजे से वंचित रह जाएंगे। शर्मा ने कहा कि यह सभी जानते हैं कि कोविड के लक्षण 24 घंटे में ही नजर नहीं आते, बल्कि उनके सामने आने में कुछ दिनों का समय लगता है। लेकिन सरकार ने अपने शासनादेश में कहा है कि पंचायत चुनाव ड्यूटी करने के 24 घंटे के अंदर जिन कर्मचारियों की मौत होगी केवल उनके ही परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सरासर अन्याय है और सरकार को संवेदनशील तरीके से सोचकर फैसला लेना चाहिए। इसी बीच उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले कम से कम 200 शिक्षा मित्रों की मौत कोविड की वजह से हुई है। इसके अलावा 107 अनुदेशकों और 100 से ज़्यादा रसोइयों की भी संक्रमण के कारण मौत हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर कायदे से पड़ताल कराए तो यह संख्या काफ़ी अधिक हो सकती है। राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि निर्धारित मानकों के आधार पर जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक केवल 3 शिक्षक ही ऐसे थे जिनकी मौत चुनावी ड्यूटी के दौरान हुई। उन्होंने कहा कि चुनाव कर्मियों की ड्यूटी के दौरान मौत के मामले में उनके परिजन को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति से संबंधित चुनाव आयोग की स्पष्ट नियमावली है, जिसके मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की मौत चुनाव ड्यूटी के लिए रवाना होने के बाद अपनी इस जिम्मेदारी के मुकम्मल होने के बीच होती है तो उसे चुनावी ड्यूटी के दौरान हुई मौत की श्रेणी में गिना जाता है। मंत्री ने कहा कि हो सकता है कि और भी मौतें हुई हों। कोविड से हजारों लोग मारे गए हैं जिनमें शिक्षक भी शामिल हैं। हमें उनके निधन पर अफसोस है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षक संघ ने जो सूची दी है उसमें शामिल सभी लोगों की मौत को चुनाव ड्यूटी के दौरान हुई मौत नहीं माना जा सकता, क्योंकि हमारे पास इसके लिए कोई निर्धारित पैमाना नहीं है। इसके अलावा हमारे पास इसका कोई ऑडिट भी नहीं है। कोई यह कैसे बता सकता है कि वे कब संक्रमित हुए।